पंजाब का आइंदा माली साल का बजट तैयार कर लिया गया है। हुकूमत का वफाकी हुकूमत की तर्ज पर तनख्वाहें बढ़ाने का फैसला। वजीर आला ने तनख्वाहों में 10% इजाफे की मंजूरी दे दी। रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में 7% इजाफे की इब्तदाई मंजूरी दी गई है। महकमा खजाना असम्बली अपनी मंजूरी के लिए सूबाई काबीना को पेश करेगा। तरक्याती बजट का हजम 1100 अरब से जायद रखने की तजवीज़ शामिल है। महकमा तरक्की और मनसूबाबंदी ने वज़ीर आला मरीम नवाज को तजावीज़ अरसाल कर दी है। सालाना तरक्याती बजट में 2750 तरक्याती स्कीमें शामिल की गई हैं। तरक्याती स्कीमों के लिए 1076 अरब लोकल फंडिंग होगी। तरक्याती स्कीमों के लिए 124 अरब 30 करोड़ रुपए की गैर मुल्की फंडिंग भी होगी। बजट में 1412 जारी स्कीमों के लिए 536 अरब रुपए रखे गए हैं। आइंदा माली साल में 1353 नई तरक्याती स्कीमें शामिल की गई हैं। इसके अलावा बजट में नई तरक्याती स्कीमों के लिए 457 अरब रखने की तजवीज़ दी गई है। 32 और तरक्याती प्रोग्राम के लिए 207 अरब रुपए का बजट तजवीज़ किया गया है। वज़ीर आला लोकल रोड प्रोग्राम ब्लॉक के लिए 100 अरब रखने की तजवीज़ दी गई है। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल की सोलर मुंतकिली के लिए 1 अरब रखने की तजवीज़ दी गई है, जबकि गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल की शमसी तवानाई पर मुंतकिली के लिए 75 करोड़ रुपए रखने की तजवीज़ दी गई है। पंजाब साफ पानी अथॉरिटी के लिए 4 अरब 34 करोड़ 71 लाख रखने की तजवीज़ दी गई है, जबकि वज़ीर आला स्कूल्स मील प्रोग्राम 8 लाख के लिए 9 अरब रुपए की तजवीज़ है। वज़ीर आला ट्रैक्टर प्रोग्राम के लिए 10 अरब रुपए रखने की तजवीज़ दी गई है। लाहौर में ज़राअत हाउस की तामीर और मरम्मत के लिए 75 करोड़ रखने की तजवीज़ दी गई है। पंजाब का टैक्स फ्री बजट पेश करने का ये फैसला है। पंजाब काबीना की कायमा कमेटी ने सिफारिशात वज़ीर आला को पेश कर दी हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज ने नए टैक्स लगाने की तजावीज़ मुस्तरद कर दी हैं। महकमा एक्साइज ज़राअत ने नए टैक्स लगाने की सिफारिशात की थी। महकमा बल्दियात PRA ने नए टैक्स लगाने की सिफारिशात की थी। 10 मरले और इससे जायद के घरों पर मजीद 2% टैक्स की सिफारिश मुस्तरद कर दी गई है। मोटर व्हीकल टैक्स में 2% इजाफे की तजवीज़ मुस्तरद की गई है। सेल्स टैक्स पॉजिटिव लिस्ट को नेगेटिव लिस्ट में प्रोसीजरल तब्दीली करने की भी मंजूरी की गई है। पंजाब फाइनेंस बिल में प्रोसीजरल तब्दीली शामिल की जाएगी। इस हवाले से अपडेट करेंगे, हमारे साथ राव दिलशाद हुसैन हैं। जी राव दिलशाद, आगाह कीजिएगा। पंजाब के आइंदा माली साल के हवाले से आपको ये बताएं कि अहम फैसले कर लिए गए हैं और बजट जो है वो तैयार भी कर लिया गया है। तमाम बजट की तैयारी से कबल एक अहम डेवलपमेंट थी, वो ये हुई कि जो वुज़रा की कायमा कमेटी है उसकी जानिब से मुख्तलिफ सेक्टर्स में टैक्सेस नए टैक्सेस लगाने के हवाले से तजावीज़ पेश की गई थी, जिसको वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने यकसर मुस्तरद कर दिया है और ये हिदायत किया है कि टैक्स लगाने की बजाय टैक्स नेट को बढ़ाया जाए। आपको बताएं कि महकमा एक्साइज, महकमा ज़राअत, बल्दियात और पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की में जो है वो टैक्सेस लगाने के साथ साथ मोटर व्हीकल रजिस्ट्रेशन पर 2% टैक्स मजीद आयद करने की तजवीज़ दी गई थी, जिसको कि मुस्तरद किया गया है। इसी तरह से आपको ये बताएं कि दीगर सेक्टर्स जिनमें ख़ास तौर पर ब्यूटी पार्लर्स या सैलून के हवाले से टैक्सेस लगाने का ये मामला था, जिस पर तजावीज़ तो दी गई और इसके जो POS पेमेंट थी उस पर 5% के बजाय उस टैक्स को बढ़ाकर 8 से 10% करने की तजवीज़ दी गई, जो कि यकसर मुस्तरद कर दी गई। इसी तरह से नए शादी हॉल के हवाले से भी जो है वो तजवीज़ दी गई कि इन पर नया टैक्स लगाया जाए सर्विसेज की मद में, लेकिन उसको भी मुस्तरद कर दिया गया। तो यूँ पंजाब का टैक्स फ्री बजट जो है वो मुरतब किया गया, जिसमें अब वज़ीर आला पंजाब ने हिदायत जारी की हैं कि रेस्टोरेंट्स, मैरिज हॉल्स, ब्यूटी पार्लर्स, फैशन डिज़ाइनर्स और दीगर जगहों पर क्रेडिट या डेबिट कार्ड के इस्तेमाल पर जो टैक्स पहले वसूल किया जाता है वही रहेगा। 8% बढ़ाने की जो तजवीज़ थी उसको मुस्तरद किया जाता है। ताहम अब इस हवाले से किसी भी नए टैक्स लगाने के हवाले से वजारती जो कमेटी है उसको रोक दिया गया और इस बजट को जो कि पेश किया जाएगा 13 जून को, जिसके लिए पंजाब असम्बली का इजलास बुला लिया गया है, इस बजट में कोई नया टैक्स जो है वो पंजाब के अवाम पर नहीं लागू किया जाएगा, जो कि पंजाब हुकूमत की डोमेन भी है। जी राव दिलशाद हुसैन, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। पंजाब का आइंदा माली साल 2025-26 का ये बजट है। महकमा सनअत व तिजारत के लिए 35 अरब रुपए रखने की तजवीज़ दी गई है। महकमा सनअत व तिजारत 35 अरब मुख्तलिफ जारी और नई स्कीमों पर खर्च करेगा।
مختلف شہروں میں بزنس فیسیلیٹیشن سینٹرز کے قیام کے لیے 70 کروڑ رکھنے کی بھی تجویز دی گئی ہے. مزید کیا تجاویز ہیں؟ حسن علی سے بات کر لیتے ہیں. جی حسن، آگاہ کیجیے گا. جی بالکل، پنجاب کا آئندہ مالی سال 2025-26 کا جو بجٹ ہے وہ تیار کر لیا گیا ہے، اور محکمہ صنعت کی اگر بات کی جائے تو محکمہ صنعت و تجارت کی جانب سے جو تجاویز پیش کی گئی ہیں بجٹ میں، وہ ان تقریباً 35 ارب روپے جو ہیں وہ محکمہ صنعت و تجارت کے لیے رکھے جائیں گے، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ جو 35 ارب روپے ہیں یہ مختلف جاری اور جو نئی اسکیمیں ہیں ان پر رواں آئندہ مالی سال میں خرچ جو ہے وہ کیے جائیں گے. اس حوالے سے آئندہ مالی سال میں پنجاب کے مختلف شہروں میں جو بزنس فیسیلیٹیشن سینٹرز ہیں ان کے قیام پر جو ہے وہ تقریباً 70 کروڑ روپے خرچ کیے جائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کی جائے دیگر اسکیموں کی تو اس میں خاص طور پہ جو اسمال انڈسٹریز ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ توجہ جو ہے وہ دی جائے گی، اور اس حوالے سے 2 ارب روپے جو ہے مختلف اسکیموں کے لیے جو ہے وہ مختص کرنے کی تجویز جو ہے وہ دی گئی ہے. اسی طرح سے غیر ملکی سرمایہ کاروں کی سہولت کے لیے جو فیصل آباد انڈسٹریل اسٹیٹ ہے اس وہاں پر جو ہے وہ کلب بنانے کے لیے 20 کروڑ روپے رکھنے کی تجویز جو ہے وہ بھی پیش کی گئی ہے. جبکہ آئندہ مالی سال میں محکمہ صنعت و تجارت کی جانب سے سندر انڈسٹریل اسٹیٹ 2 کے قیام کی تجویز بھی جو ہے وہ بجٹ میں پیش کی گئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ گجرات میں بھی انڈسٹریل اسٹیٹ 2 کے قیام کے حوالے سے آئندہ مالی سال 2025-26 کے بجٹ میں تجویز جو ہے وہ پیش کی گئی ہے. جبکہ اگر بات کی جائے رواں مالی سال 2024 اور 25 میں تو اس میں جو بجٹ مختص کیا گیا تھا محکمہ صنعت و تجارت کے لیے وہ تقریباً 10 ارب روپے تھا، جس کو بڑھا کر اب 35 ارب روپے کرنے کی تجویز جو ہے وہ دی گئی ہے. جبکہ اس کے ساتھ ساتھ جو خاص طور پہ جو اسمال انڈسٹریز ہیں اس کی ترقی کے لیے اور مختلف جو منصوبے ہیں ان کو آئندہ مالی سال میں شروع کیا جائے گا، جس پر تقریباً 2 ارب روپے کی لاگت جو ہے 2 ارب روپے خرچ کرنے کی تجویز جو ہے وہ آئندہ کے بجٹ میں شامل کی جائیں گی. جی اچھا حسن، بتائیے گا گزشتہ سال کی نسبت اگر رواں سال کا بجٹ دیکھا جائے کس طرح سے یہ جو عام عوام ہے ان کے حق میں یہ بہتر ہوگا؟ کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس بجٹ کو؟ دیکھیں، اگر محکمہ صنعت و تجارت کے حوالے سے بات کی جائے تو خاص طور پہ جو بجٹ گزشتہ یعنی کہ اگر رواں مالی سال، کیونکہ یہ رواں مالی سال ابھی چل رہا ہے 2024 اور 25 کا، تو اگر اس کی بات کی جائے تو اور اگر اس کو دیکھا جائے تو اس سے تقریباً 25 ارب روپے زائد جو ہے وہ اس مرتبہ مختص کرنے کی تجویز جو ہے وہ محکمے کی جانب سے دی گئی ہے. اور خاص طور پہ جو سب سے زیادہ توجہ دی جائے گی وہ اسمال انڈسٹریز کو توجہ جو ہے وہ دی جائے گی. اس حوالے سے جو محکمہ ہے اس نے اپنی تجاویز، تمام تر تجاویز جو ہیں وہ بجٹ میں پیش کر دی ہیں. اس حوالے سے بجٹ کی جو حتمی منظوری ہے وہ کابینہ دے گی، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف دیں گی، جس کے بعد جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ جو تجاویز محکمہ صنعت و تجارت کی جانب سے پیش کی گئی ہیں خاص طور پہ جو اسمال انڈسٹریز کی ترقی کے لیے، اس کے ساتھ ساتھ جو مختلف شہروں میں انڈسٹریل اسٹیٹس کے قیام کے لیے، اس کے ساتھ ساتھ جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت جو قائد اعظم بزنس پارک ہے جس کو قائد اعظم اپیرل پارک بھی کہا جاتا ہے، وہاں پہ ٹیکسٹائل کے ساتھ ساتھ اب ایک جو فارماسوٹیکل زون ہے اس کو بنانے کا بھی فیصلہ کیا گیا، اور اس حوالے سے بھی تجاویز جو ہیں وہ آئندہ مالی سال کے بجٹ میں پیش کی گئی ہیں. جی اچھا حسن، یہ بھی بتائے گا کہ انرجی سیکٹر میں عوام کو کتنا ریلیف ملنے والا ہے اس بجٹ میں؟ دیکھیں، جو تجاویز ہیں اگر ہم ان کو دیکھیں اور ان پہ نظر رکھیں تو جیسے کہ وفاقی بجٹ میں جو خاص طور پہ جو سولر پلیٹس ہیں ان پر ٹیکس عائد کرنے کی بات کی گئی ہے، تو اب اگر پنجاب حکومت بھی جو وفاقی حکومت ہے اسی کی طرز پہ جو سولر پلیٹس ہیں خاص طور پہ، کیونکہ اس وقت سولر کی جو ڈیمانڈ ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور اگر سولر پلیٹس کی بات کی جائے تو اگر ان پہ ٹیکس عائد کیا جاتا ہے پنجاب حکومت کی جانب سے بھی وفاق کی طرز پر، تو پھر جو ہے وہ جو سولر پلیٹس ہیں وہ مہنگی ہوں گی، جو کہ انرجی کے لیے ایک بہتر اسٹیپ نہیں ہوگا. اس حوالے سے جو تجاویز ہیں اب وہ بجٹ میں مزید جو صورتحال ہے وہ سامنے آئے گی اور پتہ لگ سکے گا کہ انرجی سیکٹر میں خاص طور پہ کیا سہولیات جو ہیں وہ عوام کو دی جا رہی ہیں. جبکہ اگر بات کی جائے ٹیکس فری بجٹ کی تو وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو بجٹ ہوگا آئندہ مالی سال 2025-26 کا یہ مکمل طور پہ ٹیکس فری بجٹ ہوگا اور کسی بھی شعبے میں ٹیکس جو ہے وہ نہیں بڑھایا جائے گا. جی حسن علی ہمیں تفصیلی آگاہ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ.
पंजाब बजट से ताजों ने उम्मीदें वाबस्ता कर ली हैं। बजट के हवाले से ताज बरादरी का क्या कहना है, जानते हैं। शहजाद खान अब्दाली हमारे साथ मौजूद हैं। जी शहजाद खान, बताइएगा क्या उम्मीदें हैं ताजों को इस दफा के बजट से? बिल्कुल, लाहौर की ताजर बरादरी पंजाब हुकूमत के इस बजट से खासी पुरुमीद है, खासी रिलीफ की तोक़ो कर रही है और ये मुतालबा भी करती हुई नज़र आ रही है कि हुकूमत टैक्स महासल लगाने की बजाय टैक्स नेट को ब्रॉड करे ताकि जो महासल हुकूमत को चाहिए वो भी मिल सकें और इसके साथ साथ पहले से जो टैक्स गुजार हैं उन पर इसका ज़्यादा बोझ ना पड़े। इसके अलावा ये मुतालबा भी ज़ोर पकड़ गया है कि हुकूमत जो है वो काश्तकार को बचाए, क्योंकि इस मरतबा जो काश्तकार है उसकी फसलों की कीमत उसको सही तरह से मौसूल नहीं हो सकी, उसकी लागत भी पूरी नहीं हुई। अगर हम किसान को नहीं बचाते तो फिर आइंदा फूड का एक बहुत बड़ा बहरान जो है वो हमारे सर पर मंडलाएगा। इस वक्त हम हाल रोड पर मौजूद हैं और यहाँ पे लाहौर ट्रेडर राइट्स के सदर सरदार अजहर सुल्तान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम इस हवाले से बात करते हैं। अजहर भाई, कल आप लोगों ने वफाक का बजट देख लिया, अब पंजाब का आ रहा है, तो पंजाब के हुकूमत से पंजाब का ताजर क्या उम्मीद रखता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह कल वफाक का बजट पेश हुआ, वो बहुत बेहतर था। वो बाकी देखें कि अभी हमारी टैक्स कलेक्शन बड़ी कम है, लेकिन उस हवाले से फिर भी बहुत बेहतर था। अब हमारी जो ताजिर बरादरी है वो देखें, पाकिस्तान ये पंजाब खुसूसन ये एग्रो बेस सारा, हम ये चाहते हैं कि हमारे कारोबार बड़े फले फूलें, तो उसके लिए लाजमी है कि जो ज़रिया अजनास है उनकी कीमतें मुनासिब होनी चाहिए। तो हम तो ये चाहते हैं कि भी इस पर या तो हुकूमत सब्सिडी दे अजनास के ऊपर या इनको इमदादी कीमत इनकी बढ़ाए किसान की। जब तक आप ये गन्नम और गन्ना और इनकी जो कपास इनकी इमदादी कीमत नहीं बढ़ाएंगे तो पैसा मंडी में नहीं आएगा। अब आप देखें कि पिछले गुज़िश्ता 20 साल में इतना कारोबारी मंदी नहीं आई जितनी अब आई है। उसकी रीज़न एक ही है कि इजनास की कीमतें नहीं है। जब इजनास की कीमत नहीं होगी, जमींदार के पास 70% आबादी तो हमारी देहातों में बैठी है। बिल्कुल सही फरमाया। जो हमारी टैक्स कलेक्शन है, हम मार्केट के अंदर अगर सर्वे के लिए जाएं तो डायरेक्ट टैक्सेशन बहुत कम है। 5000 दुकान अगर हाल रोड पे है तो वो मुश्किल 500 ताजर डायरेक्ट टैक्सेशन के जुमरे में आता है। तो आप समझते हैं कि एक बड़ी नेग्लिजेंस है इदारे की, बिहार की, जो मुतलका टैक्स के इदारे हैं, कि हम बेस को ब्रॉड नहीं कर पा रहे। ये तो सर जो गुड गवर्नेंस है ना, ये तो हमारी बहुत बड़ी कमजोरी है। ये तो बहुत बड़ा गैप है हमारा कि भी हमारे जो इदारे हैं ना वो काम बिल्कुल नहीं कर रहे। एक फैशन बन गया है कि हम सियासतदानों को और किसी इदारे को एक को बस टारगेट पे रख लेते हैं। एक्चुअल हमारे जो इदारे हैं ना, वो चाहे FBR का या दूसरे, वो उतना रिजल्ट नहीं दे रहे जितने देना चाहिए। हमने देखा समाही जब पूरी होती है तो अपने टैक्स टारगेट्स को मीट करने के लिए ताजर लीडरान से कहते हैं यार जरा इजाफी टैक्स दे दो, आगे एडजस्ट कर लेंगे ताकि हमारा टारगेट पूरा हो जाए। जी, अब देखें ना, ये काम टैक्स कलेक्शन का कोई ताजरों का है, ताजर बरादरी का नहीं है। ये तो इदारों का काम है, चाहे वो एक्साइज डिपार्टमेंट है, चाहे इनकम टैक्स है, चाहे कस्टम है, सेल टैक्स है, इनकी कलेक्शन इन्होंने करनी है। इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी जो गवर्नेंस है उसमें बहुत बड़ा गैप है। उसकी हमारी कारकर्दगी को बेहतर करें। और दूसरा, ये ज़रिए अजनास है ना, इनकी जब तक कीमतें ठीक नहीं होगी हमारे भी कारोबार उस वक्त तक नहीं चलेगी। हमारी इंडस्ट्री भी तब चलेगी जब हमारे आवाम के पास पैसा होगा। जब कुव्वत खरीद ही नहीं होगी तो हमारी इंडस्ट्री भी नहीं चलेगी। आपने इनकी गुफ्तगू सुनी। ये लाहौर ट्रेडर राइट्स के सदर हैं सरदार अजहर सुल्तान। वो कहते हैं कि अपने काश्तकार को बचाना होगा, काश्तकार को जो फसल की सही कीमत है वो देनी होगी और हुकूमत अगर चाहे तो सब्सिडी जो है वो फसलों पे दे सकती है। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं होगी कि हम एग्रो बेस इकोनॉमी को ऊपर उठा सकें, उसमें ग्रोथ को बेहतर कर सकें। और इसके अलावा जो टैक्स कलेक्शन का मैटर है वो पहले से टैक्स गुजारों पर बोझ ना बढ़ाएं, बल्कि जो टैक्स काबिल टैक्स आमदनी जिन लोगों की है उन लोगों के गिर्द शिकंजा कसा जाए, क्योंकि दुनिया भर में डायरेक्ट टैक्सेशन की जो हौसला अफजाई है वो की जाती है ताकि आम आदमी जो है वो मुतासर ना हो। जो काबिल टैक्स आमदनी वाले लोग हैं उनसे टैक्स लिया जाए और गरीब आदमी पर लगाया जाए। यहाँ उल्टी गंगा बहती है, जो आम आदमी है उस पर इनडायरेक्ट टैक्सेस की बौछार है। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ शहजाद खान अब्दाली थे, तफसीलन अपडेट कर रहे थे। शहर में गर्मी ने झपके छुड़वा दिए। चल झुलसाने वाली गर्मी का राज है। चरिंद परिंद हल्कान शहरी निढाल है। दर्जा हरारत 46 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। आइंदा 24 घंटे में शहर में बारिश का कोई इम्कान नहीं है। कोमल असलम हमारे साथ हैं। महकमा मौसमियात की जानिब से क्या पेशगोई की जा रही है बारिश के हवाले से, उनसे जान लेते हैं। जी कोमल, कैसा मौसम है आज?
जी बिल्कुल, शहर के मौसम की बात की जाए तो इस वक्त सूरज का पारा हाई है, 46 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो दर्जा हरारत जा पहुंचा है। महकमा मौसमियात की जानिब से लाहौरियों को खबरदार किया गया है कि गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करें। लाहौरी जो है वो अपने चेहरों को ढांप कर जो है वो अपने काम काज की तरफ रवां दवां भी नज़र आ रहे हैं, लेकिन फिर भी जितनी एहतियात हो सकती है वो ज़रूरी है। आज दिन भर लाहौर का पारा जो था वो 46 तक जाना था, जो कि इस वक्त पीक लेवल पे है, और माहिरीन मौसमियात ने बताया है कि लू चलने का सिलसिला भी बरकरार है और ये शाम तक भी इसी तरीके से लू चलती रहेगी, जिसकी वजह से गर्मी की शिद्दत में इजाफा जो है वो महसूस किया जाता रहेगा। वहीं अगर हम बात करते हैं इस वक्त सूरज के हवाले से, तो सूरज बिल्कुल आसमान पर हमारे यूं कहें कि हमारे सर पर मौजूद है, कहर ढा रहा है, और कहर बरसाती गर्मी से लाहौर ये काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं। आइंदा 24 घंटों के दौरान लाहौर का कम से कम दर्जा हरारत 31 रिकॉर्ड किया जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 46 जैसा कि अभी भी रिकॉर्ड किया जा रहा है। हवा में नमी का तनासुब जो है वो 53% है। हवा की रफ्तार 15 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है, लेकिन ये हवाएं ताज़गी का एहसास बिल्कुल भी नहीं दिला रही। ये लू चल रही है, लू चलने की वजह से गर्मी ने काफ़ी ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर रखी है, जिसकी वजह से जो है वो लाहौरियों को कहा जा रहा है कि इस गर्मी से बचने के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा एहतियात को यकीनी बनाएं। वहीं अगर हम बात करते हैं रवा हफ्ते के हवाले से, तो रवा हफ्ते भी टेम्परेचर जो है वो कुछ दिन मज़ीद 46 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जाएगा। जी कोमल इस्लाम, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। उधर आपको बताएं, गर्मी की शिद्दत से लेस्को के सिस्टम पर बिजली की तलब बढ़ने लगी है। कंपनी के सिस्टम पर बिजली की तलब 3440 मेगावाट तक पहुंच चुकी है। एनपीसीसी ने बिजली की फराहमी 3350 मेगावाट होने लगी है। लेस्को को 90 मेगावाट बिजली के शॉर्टफॉल का सामना है। लेस्को ने 140 मेगावाट तक बिजली की लोड मैनेजमेंट शुरू कर रखी है। इस हवाले से अपडेट करेंगे शाहिद सिप्रा। जी शाहिद सिप्रा, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये गर्मी की शिद्दत बढ़ने की वजह से लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के सिस्टम पर भी बिजली की तलब में रिकॉर्ड इजाफा देखने में आया है कि ईद के दिनों में बहुत कम डिमांड थी, लेकिन अब उसमें तकरीबन 2000 मेगावाट इजाफा हुआ है। ये 3440 मेगावाट है, जबकि दूसरी जानिब नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर से जो बिजली की फराहमी है वो 3350 मेगावाट की जा रही है। इस तरह कंपनी को 90 मेगावाट शॉर्टफॉल का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी जानिब इमरान ने बताया है कि वफाकी हुकूमत की पॉलिसी की बुनियाद पर लेस्को में 140 मेगावाट की लोड मैनेजमेंट यानी कि लोड शेडिंग की जा रही है। वो इलाके हैं जहां बिजली चोरी की शरह ज्यादा है, वहां 3 से 4 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। बाकी जो इलाके हैं वहां बिला तसल्लुल बिजली दी जा रही है। दूसरी जानिब हीट वेव की वजह से मुख्तलिफ इलाकों में ट्रांसफार्मर डैमेज होने के वाकयात भी रूनुमा हो रहे हैं, जिसकी वजह से सार्फिन को बिजली की तवील बंदिश का सामना करना पड़ रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहिद सिप्रा। आउट ऑफ स्कूल बच्चों की स्किल्स बेस्ड लर्निंग के लिए एडटेक स्कूल्स बनाने का फैसला किया गया है। पंजाब भर के 20 अजला में एडटेक स्कूल बनाए जाएंगे। इस हवाले से बात करेंगे, जुनेद रियाज हमारे साथ हैं। जी जुनेद। बच्चों को स्कूल में बेस्ड एजुकेशन देने के लिए और फैसला किया कि एडटेक स्कूल बनाए जाएंगे। ये तालीमी याफ्ता नौजवान भी जो है इसकी ऑनरशिप दे सकेंगे। प्राइवेट स्कूल ऑनर भी जो है अपने स्कूल में एडटेक की तालीम दे सकेंगे। इस हवाले से 3 तालिब इल्म 2200 रुपए जो है सब्सिडी दी जाएगी, और ये जो है पंजाब के 20 अजला में ये शुरू किया जाएगा, जिसके बाद मजीद अजला में भी एडटेक के हवाले से जो है स्कूल खोले जाएंगे और इसमें आउट ऑफ स्कूल बच्चों को जो है स्किल्स सिखाई जाएंगी। जी जुनेद रियाज, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया।